जम्मू कश्मीर के डीजी प्रिजन एच.के. लोहिया की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इस हत्या के पीछे टेरर एंगल की बात से इनकार कर रही है, लेकिन इतने बड़े ऑफिसर की जिस प्रकार नृशंस तरीके से हत्या की गई वो डराने वाला है। पुलिस दावा तो कर रही है कि लोहिया की हत्या करने वाला उनका नौकर यासिर अहमद डिप्रेशन में था, पर यहाँ भी झोल कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नौकर यासिर अहमद का वेरिफिकेशन किया गया था, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर के साथ किसी भी स्टाफ को रखने से पहले उसकी पूरी पड़ताल की जाती है। क्या लोहिया के मामले में ये काम हुआ था? हालांकि पुलिस ने अभी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में सिक्योरिटी फोर्सेज आतंकवादियों के निशाने पर होते हैं। ऐसे में ये सवाल सबके जेहन में है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बयान दिया है कि यासिर डिप्रेशन में था। उसकी डायरी के पन्नों में कुछ शेर और ऐसी लाइनें लिखी हैं जो थोड़ी अजीब लगती हैं। पुलिस इसे ही डिप्रेशन बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई शख्स डिप्रेशन में किसी की गला रेत कर हत्या कैसे कर सकता है। एक और अहम सवाल यह है कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन में किसी की हत्या कर देता है तो वह भागा क्यों? यानी कहीं न कहीं हत्या की प्लानिंग पहले के साथ की गई लग रही है। इस घटना के बाद आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस संगठन के बयान सामने आने के बाद पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि पुलिस ने तुरंत किसी आतंकवादी एंगल मानने से इनकार कर दिया, पर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज शुरू से आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। जिस तरह से टीआरएफ ने इस हत्या में हाथ होने का दावा किया है, उससे शक की सुई यासिर की तरफ तो उठ ही रही है। एक दूसरे आतंकवादी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पीएएफएफ ने भी इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कहीं यासिर का रिश्ता आतंकवादियों के साथ तो नहीं था। डीजी लोहिया की हत्या उनके दोस्त संजीव खजूरिया के घर पर की गई। यहाँ लोहिया अपने साथ नौकर यासिर को भी लाए थे। लोहिया नौकर के साथ ऊपरी मंजिल में ऊपर गए थे। वहीं पर उन दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई बताई और यासिर ने लोहिया की हत्या कर दी। पर यहाँ शक की बात यह है कि आखिर उस कमरे में धारदार हथियार या बोतल कहाँ से आए, आग लगाने के लिए माचिस कहाँ से आई, और सबसे अहम बात यह है कि वह दूसरे दरवाजे से कैसे भागा। क्या यासिर ने राजीव के घर की रैकी भी कर रखी थी? पुलिस बता रही है कि यासिर तुनक मिजाज था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई गुस्सेल है तो किसी पर हाथ उठा सकता है, धक्का दे सकता है, लेकिन प्रदेश के डीजी रैंक के ऑफिसर की हत्या, और वो भी गला रेत कर, ये समझ से परे है। जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो भी चौंकाने वाला है। अधिकारी की गला रेत कर हत्या की गई, ऐसा कोई ट्रेंड शख्स ही कर सकता है, तो क्या यासिर ट्रेंड हत्यारा तो नहीं था? अब इन सवालों के जवाब कभी मिल भी पाएंगे ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ज़्यादातर हाई प्रोफाइल मामलों को कुछ वक्त बाद ठंडे बस्तों में समेट कर रख दिया जाता है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।